हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एलसीएम सीखेंगे, यानी कि एलसीएम को कैसे बनाया जाता है ये हम सीखेंगे आज, जिसका एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फ्रेंड्स, एलसीएम कैसे बनाया जाता है ये हम सीखेंगे। तो एलसीएम को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात होता है कि आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या से लघुत्तम लगता है। यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहती है ये हम जानेंगे यहाँ पे सबसे पहले। यानी कि अभाज्य संख्या यहाँ बेसिक थोड़ा बता देते हैं कि आप लोग को जानकारी हो जाएगा। अभाज्य संख्या है ना, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर बाकी किसी संख्या से नहीं कटता है, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरा परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से वो पूरा नहीं कटता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हो गया 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद मेरा अभाज्य संख्या है 3, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है। ऐसा ही मेरा क्रम बढ़ते चला जाता है। यानी कि ये संख्या सब जो दिख रहा है आपको, ये अभाज्य संख्या है। जैसे कि इसमें 1 से भाग लेगा और ये अपने आप से भी कट जाएगा, ये संख्या अभाज्य संख्या है। दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। मेरा आगे है तीसरा, यानी कि ये भी संख्या 1 से कट रहा है और ये अपने आप से कट रहा है, बाकी किसी संख्या से नहीं कट रहा है। यानी कि ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये आपको याद रखना है, अभाज्य संख्या। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कि हम लघुत्तम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लेंगे पहला क्वेश्चन। जैसे कि हम ले लिए 18 और यहाँ 24 और उसके बाद हम ले लिए 40। ये संख्या ले लिए 3 और इसका हमें लघुत्तम बनाना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लगाएंगे, 2 से लगने वाला है तो हम 2 से लगाएंगे। 2 से हम लगाएंगे 18 में भाग, यानी कि 18 में भाग हम 2 से लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा 9 से, यानी कि 9 से कट गया। और फिर 24 में हम भाग देंगे 2 से तो कितना से कटेगा 12 से, यानी कि इसको हम हाफ कर देना है, आधा कर देना है। और इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा, 40 का आधा। यानी कि 2 से भाग दे रहे हैं, यानी कि आधा हम कर रहे हैं। फिर 2 से कटने वाला है दोनों, ये नहीं कटेगा तो फिर 2 से लगाइए, ये नहीं कटेगा तो इसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार देना है, जो है वो लिख देना है। और ये तो कटने वाला है 2 से, तो कटेगा तो कितना लिखेंगे 6 लिख देंगे। और ये कटने वाला है तो ये क्या लिखेंगे 10। ये हो गया। आगे फिर मेरा यहाँ पे है ना 2 से लगने वाला है, क्योंकि 2 से दोनों कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 2 से लगाइए, जो नहीं कटता उसको सेम टू सेम लिख देना है। और ये कट रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और ये कट रहा है ये भी 5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आधा कर दिए हैं। और यहाँ देखिए 2 से अब नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है तो हम अगला अभाज्य संख्या देखेंगे 3, यानी कि 3 से कट रहा है, ये दोनों 3 से कट रहा है तो 3 से लगाएंगे। तो 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3, और ये नहीं कट रहा है तो इसको सेम टू सेम हमें लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से कट रहा है तो यहाँ 3 से लगाएंगे 1, और ये 1 हो जाएगा। और ये नहीं कट रहा है तो सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम आगे बनाएंगे, ये तो 1 आ गया, ये 5 से लेगा तो फिर हम 5 से यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि 5 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है, जो दिख रहा है इधर जितना आएगा वो सब के सारे अभाज्य संख्या होते हैं। यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या होगा 5 गए 5, यानी कि नीचे में जब 1 आ जाएगा ना तो हमको छोड़ देना है। यहाँ पे हम गुना करेंगे, सारी संख्या जो आपको दिख रहा है ये सभी संख्या को हमें गुना करना है। क्या करना है गुना कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना 2 है, 1 2 3, 3 को 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2, 2 और 1 3, यानी कि 3 2 हो गया। और 3 कितना 2 है, 1 और 2, 2 3 हो गया। और 5 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और इसको हमें गुना करना है, और गुना करके जो होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए हम गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 पंचे 120 होता है। और 120 में हम 3 से गुना करेंगे, यानी कि 120 में हम कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 12 3 36, और 36 पर एगो 0, यानी कि 36 पर एगो 0, यानी कि कितना आंसर आ गया 360। तो फ्रेंड्स, हमको गुना कर देना है और जो आंसर आएगा वो मेरा लघुत्तम का आंसर है।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी संख्या होता है जो 18 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये 24 है, 24 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। ये 40 है, 40 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसी संख्या होता है जो मेरा लघुत्तम है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। माना कि हम लेते हैं कोई संख्या लेते हैं 8, और 8 के बाद हो गया 32, और यहाँ पे लिख देते हैं 64। ये मेरा संख्या है। चलिए हम इसका लघुत्तम सीखते हैं। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 से लगने वाला है, तो हम 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के आधा 4, और 32 के आधा 16 हो जाएगा, और 64 के आधा 32 हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है। फिर 2 से कटने वाला, तो फिर 2 से लगाएंगे। कोई अंक जब नहीं कटेगा किसी पहरा से ना, तो पहरा हम नहीं लेंगे, फिर दूसरा लेंगे। यहाँ पे 2 से 4 कट रहा है 2 से, और 2 से 16 कट रहा है 8 से, और 32 भी कट रहा है 16 से। ये हो गया। फिर हम 2 से लगाएंगे। 2 इकाई 2, और 2 चौका 8, और 2 अट्ठे 16। यहाँ तक तो ठीक होगा। और फिर आगे देखिए, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 हम सेम टू सेम लिख देना है, और यहाँ 2 से हम भाग देंगे 4 में, तो कितना होगा 2, और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 के आधा 4 होता है। ये हो गया। फिर हम आगे लगाएंगे कितना से, 2 से, और 1 है तो 1 की हम 1 ही लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2, और 2 दूना 4 हो गया। फिर यहाँ हम 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 1 बचा हुआ, कटने वाला है, 1 और 1, और इसका हम क्या लिखेंगे, 2 इकाई 2, यानी कि नीचे में मेरा क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो 1 1 आ जाने के बाद मेरा नहीं गुना होता है, गुना नहीं करेंगे, अब इसको भाग नहीं देंगे। तो इस संख्या को हमें क्या करना है, इस संख्या को हमें गुना करना है। क्या करना है, गुना। गुना करते हैं। कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 2 आ गया, और गुना करने पर जो मेरा यहाँ पे नंबर है वो मेरा लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पे गुना करते हैं। 2 दूना 4, यानी कि 2 गुना 2 से होगा, फिर 2 के गुना जितना आएगा उतना से होगा, फिर जितना आएगा उतना से होगा, यानी कि इसमें गुना का क्रम बढ़ते चला जाएगा। यानी कि 2 दूना 4, और 4 आ गया, 4 में फिर 2 से गुना होगा 8, 8 आ गया, 8 में फिर 2 से गुना होगा, तो 8 दूना 16, और 16 दूना 32, और 32 दूना 64, यानी कि लघुत्तम कितना आ गया, 64। यहाँ पे जो संख्या है ना, ये तीनों संख्या से बारी बारी से कट जाएगा। ये 64 है, 8 से भी कट जाएगा, ये 64 है, 32 से भी कट जाएगा, ये 64 है, 64 से भी कट जाएगा, यानी कि मेरा 64 मेरा आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड्स, एक और हम लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पे अगला संख्या लेते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन है। मेरा संख्या यहाँ पे लेते हैं, 36, और ये हो गया 12, और ये हो गया 72। यहाँ पे देखिए 2 से लगने वाला, तो फिर हम 2 से लगाएंगे, तो क्या होगा, 36 के आधा 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 दूना 36 होता है, और 6 दूना 12 होता है, और 72 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 36 दूना 72 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो 36 में 72 में ना 2 से हम भाग देंगे रफ में, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर 2 से कटने वाला है, तो फिर हम 2 से लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 नमा 18, और 2 तिहाई 6, और 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 18। फिर हम 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 के 9 हो जाएगा, और ये नहीं कटेगा तो 3 के 3 होगा, और क्या हो जाएगा, 9 होगा, क्योंकि ये कट रहा है 2 से। यहाँ पे देखिए, और 2 से कोई संख्या कट नहीं रहा है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं कटेगा, तो हम कौन संख्या लेंगे, इससे अगली संख्या लेंगे। 2 के बाद मेरा अभाज्य संख्या कौन है, 3 है, तो हम 3 लेंगे यहाँ पे, 3 से, क्योंकि कटने वाला है। अगर 3 से नहीं कटने वाला रहता ना, तो हम 5 से लेते। यहाँ से देखिए, और 3 में 3, 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई 9, यानी कि 3 हो जाएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 मरतबे कटेगा, और 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9 होगा, हो गया। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे कितना, 3 से लगाएंगे, क्योंकि 3 से दोनों कट जाएगा, तो 3 इकाई 3 हो गया, और 1 1 हो गया, और 3 इकाई 3 हो गया। क्या ये सब 1 1 आ गया, तो हम नीचे छोड़ देंगे, अब नहीं लगाएंगे किसी से। यहाँ पे देखिए, सबको गुना करना है हमें। आप ऐसे भी मन से भी कर सकते हैं, लेकिन बारी से इसे हमको करके दिखाना होता है। यानी कि हम गुना यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझने के लिए। 1 2 3, यानी कि 3 ठो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 हो गया गुना में, और 3 गुने 3, 3 गुने
3, इसका हमें गुना कर देना है। क्या करना है? गुना करना है। यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 तिहाई 72, यानी क्या मेरा आंसर आ गया? 72 आ गया। फ्रेंड्स, ये मेरा लघुत्तम का आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं? यहाँ पे 20 लेते हैं, 15 लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं? 18 लेते हैं। ये मेरा संख्या है लघुत्तम का, और हम लघुत्तम इसको निकालते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। सबसे पहले 2 से कटने वाला, ये दोनों 2 से कट जाएगा, तो हम कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, तो हो जाएगा कितना? ये 10 होगा। और ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये सेम टू सेम लिख देंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसा ही लिख देना है। और ये कट जाएगा 18 2 से, तो कितना होगा? 9। फिर हम क्या लगाएंगे? फिर हम 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से ही कटने वाला है, ये दोनों नहीं कटने वाला है, तो ये दोनों नहीं कटेगा, तो सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ 2 से लगाइए, 2 पंचे 10, और ये तो कटेगा नहीं, तो ऐसा ही लिख दीजिए। और ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऐसा ही होगा। फिर 2 से कोई कटेगा नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा, तो फिर हम क्या लगाएंगे? 3 से लगाएंगे, यानी कि 3 से कटने वाला है दोनों, तो हम फिर 3 से यहाँ पे लगाते हैं। ये नहीं कटेगा, तो सेम टू सेम यहाँ पे लिखा जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9, ये हो गया। उसके बाद 3 से कटने वाला है, तो फिर हम 3 से लगाएंगे, तो 5 सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे, और इसको भी सेम टू सेम लिख देंगे, और 3 इकाई 3 हो गया, क्योंकि एक 3 से कटने वाला था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों 5 से कटने वाला है, तो अब 5 से हम लगाएंगे यहाँ पे, तो 5 इकाई 5, और 5 इकाई 5, और 1 हो गया, यानी कि नीचे में 1 1 आ गया, तो हम इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना। क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग लघुत्तम बनाना सीख लिए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।